हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस चैनल आर के विद्यापीठ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, मैं मेंसुरेशन अब सवालों को करें 5 सेकंड में। एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाइएगा। देखो, मेंसुरेशन में कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको करने में मुश्किल से आपको 5 सेकंड का समय लगेगा। अगर वो सवाल आपके पेपर में आ गए, अगर आपके शिफ्ट में आ गए, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है ना। चलिए, मैं ये नहीं बोलता कि सारी मेंसुरेशन आपको 5 सेकंड में हो जाएगी, लेकिन कई सारे सवाल ऐसे हैं पुराने सालों के पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो उनको करने में 5-5 सेकंड का समय लगेगा। तो अगर वैसे सवाल आपके पेपर में फंस गए तो मुझे लगता है कि आपका वो दिन मतलब एक निकल जाएगा, बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, हो सके वो दिन आपका आ जाए कि जो मैं चीज आपको बताऊंगा वही सेम चीज आपके पेपर में मिल जाए, और मिलेगी मिलेगी दोस्तों, इस बात को मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, मेरी बातों को एक एक बात को ध्यान से समझना। छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं रहेगा। कभी भी अगर आपको यहां से आयतन निकालने के लिए बोले, अब ये आयतन आपका शंकु का हो सकता है, ये आयतन आपका बेलन का हो सकता है, ये आयतन आपका किसका हो सकता है? आप बोलेंगे सर शंकु का हो गया, बेलन का हो गया। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, जब भी बात करेगा, है ना, यहां पर गोला भी लिख लो। चलिए, जैसे यहां पर अगर वो क्षेत्रफल की बात करेगा, शंकु का क्षेत्रफल हो गया, बेलन का क्षेत्रफल हो गया, और यहां से गोले का क्षेत्रफल हो गया, और यहां से वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना। चलिए, अब इस शंकु का क्षेत्रफल कोई सा भी हो सकता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। यह जो क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा था, यह आपका संपूर्ण पृष्ठ का भी हो सकता है, और यह आपका वक्र पृष्ठ का भी हो सकता है। कहने का मतलब बस आपका सवाल में क्षेत्रफल लगना चाहिए, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, चाहे वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, उससे मतलब नहीं है। बस आपसे क्षेत्रफल पूछना चाहिए। किस किस का? शंकु का पूछेगा, बेलन का पूछेगा, गोले का पूछेगा, वृत्त का पूछेगा। जब भी आयतन की बात करेगा, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, और यहां से किसका आयतन? गोले का आयतन, और यहां पर आप अर्धगोला भी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है ना। चलिए, जब भी आपसे आयतन पूछेगा इन सभी का, जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछेगा इन सभी का, चलिए, या फिर आपको एक और सवाल दिया जा सकता है, या फिर आपको एक और सवाल दिया जा सकता है, पेंट करने का खर्च। देखो, यहां से पेंट करने का खर्च किस किस का पूछेगा? आपको शंकु का पूछेगा, आपको बेलन का पूछेगा, या फिर आपको गोले का पूछेगा, या फिर आपको अर्धगोले का पूछेगा, या फिर आपको एक वृत्त का पूछेगा। चलिए, तो यहां से बात को समझना, कभी भी पेंट करने का खर्च पूछा जाए, या फिर क्षेत्रफल आपका इन सभी का पूछा जाए, या फिर आयतन भी आपका इन सभी का पूछा जाए, तो मेरी एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि आपको 11 से भाजकता का नियम आना चाहिए। ठीक है ना। 11 से भाजकता का नियम आपको आना चाहिए। देखो, 11 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा, बात को समझना। 11 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा? जैसे मैं आपको एक संख्या लिखूंगा, जैसे मैं आपको एक संख्या लिखा, क्या इस संख्या में आपका 11 का भाग जाएगा क्या? तो यहां से देखो कैसे करेंगे, एक संख्या छोड़कर एक संख्या को क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। ठीक है ना। आप क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, एक संख्या छोड़कर एक संख्या का क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे, और उन सभी संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए,
जैसे ये जो एक संख्या छोड़कर एक संख्या, इन सभी को जोड़ के इकट्ठा कर लो भाई। 4 2 6 2 8 और 3 कितना हो जाएगा, यहां से 11 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जो संख्या बच गई उस संख्या को भी आप लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे 6 3 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको इन दोनों संख्या का अंतर लेना है। अंतर कितना मिला, 1 मिला। अगर इस अंतर में 11 का भाग चला गया तो फिर इस पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस अंतर में 11 का भाग नहीं गया तो फिर इस पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। चलिए, जैसे आपने अंतर निकाला और अंतर आपका 33 आ गया तो आप बोलेंगे इस अंतर में 11 का भाग जाएगा, पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर यहां से आपका जो अंतर है वो 0 आ गया तो भी आप लोग बोलेंगे उस संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपका सवाल अगर गोले का आता है, आपका सवाल अगर बेलन का आता है, आपका सवाल अगर शंकु का आता है, अगर आपका सवाल वृत्त का आता है, ठीक है ना। गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, वृत्त हो गया, इन सभी का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे या फिर इन सभी का आपसे आयतन पूछे, हमेशा ध्यान रखना आपका उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें 11 का भाग जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी आपको सवाल में गोले, बेलन, शंकु, वृत्त का क्षेत्रफल या फिर आयतन पूछे तो आपका उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें किसका भाग चला जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा। और 11 का भाग देने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब सवालों के माध्यम से आप ही के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझिएगा, सवाल में अपन को क्या बोला गया है, ठीक है ना। चलिए, देखो सवाल में अपन को बोला गया था 10 मीटर लंबे एक खोखले स्टील के पाइप के आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 15 और 17 सेंटीमीटर हैं। यदि इसके पृष्ठ के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्से को पेंट करने की लागत 0.15 है, इसके सभी पृष्ठों को पेंट करने की लागत, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि पेंट करने का खर्चा आपसे पूछा जाए तो भी आप किसका नियम का प्रयोग करेंगे, 11 से भाजकता के नियम का प्रयोग करेंगे। चाहे क्षेत्रफल पूछे, चाहे आयतन पूछे, चाहे पेंट करने का खर्च पूछे, आप किसका प्रयोग करेंगे, 11 से भाजकता के नियम का, ठीक है ना। और यहां से जो स्टील का पाइप होता है, मेरी बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अगर वो पाइप की बात करेगा, कभी भी अगर वो पाइप की बात करेगा तो पाइप एक अपना क्या होता है, बेलन ही होता है। बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, तो अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें किसका भाग चला जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा। तो यहां से चेक करो भाई कौन से ऑप्शन में 11 का भाग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे पहले नंबर का ऑप्शन, जैसे 15 16 0, पॉइंट को हटा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप लोग हटा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब यहां से देखो भाई इसमें क्या 11 का भाग जाएगा क्या, एक संख्या छोड़कर एक संख्या। देखो यहां से एक संख्या छोड़कर एक संख्या का जोड़ा बनाओ। आप बोलेंगे 1 और 1 2, मतलब एक जोड़े को जोड़ा तो 2 आ गया, दूसरे जोड़े को जोड़ा तो कितना आ गया, 5 और 6 11 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 19। इन दोनों का अंतर लिया, 19 में से 2 घटाया 17, क्या इस 17 में 11 का भाग जाएगा क्या, आप बोलेंगे नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे मैं आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन को चेक करके बता रहा हूं। जैसे यहां से 15 100, पॉइंट को हटा दो, यहां से 80। अब यहां से चेक करो, आप यहां से चेक करेंगे, आप बोलेंगे सर एक संख्या छोड़कर एक संख्या का जोड़ा बनाया, तो यहां से बोलेंगे 1,
एक संख्या छोड़कर एक संख्या का जोड़ा बनाया तो यहां से कितना हो गया? आप बोलेंगे भाई यहां से तो भाई एक संख्या छोड़कर एक संख्या का जोड़ा बनाएंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 आ गया। अब जो भी संख्या बची है उन सभी को भी जोड़ेंगे तो यहां से कितना आ गया? 13 आ गया। इन दोनों का अंतर लिया, जैसे अंतर लेंगे 11 मिला। क्या इस 11 में 11 का भाग जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल जाएगा। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो मेरे प्यारे बच्चों के कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने इस बी वाले ऑप्शन को उठाया, 11 से भाजकता का नियम का प्रयोग करो। भाई कौन सी संख्या में 11 का भाग जाएगा, ठीक है ना। तो एक संख्या छोड़कर एक संख्या को जोड़ा, 2 मिला। जो भी संख्या बच गई उनको भी जोड़ा, 13। इन दोनों का अंतर 11 हो गया। कहने का मतलब ये दूसरे नंबर वाला ऑप्शन वो ऑप्शन था जिसमें किसका भाग चला गया? 11 का भाग चला गया, ठीक है ना। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, वैसे आप लोग इस सवाल को बनाइए। देखो सवाल आपको दिख रहा होगा आराम से। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, नहीं दिख रहा हो तो। चलिए देखो, यहां से सवाल में क्या बोला गया था? एक बेलन। अब यहां से सवाल अपना किसका आ गया? आप बोलेंगे भाई बेलन का आ गया, ठीक है ना। चलिए, सवाल में अपन से पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। मैंने आपको यही सिखाया भाई कोई सा भी क्षेत्रफल पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सारे के सारे लेटेस्ट सवाल हैं। बिल्कुल देखो, यहां से ये सवाल भी आपका 2022 एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है, और ये सवाल भी आपका ग्रुप डी 2022 का पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें भी देख लो भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 11 से विभाज्य है, वही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां से पहले वाले ऑप्शन को चेक किया, आप बोलेंगे सर एक संख्या छोड़कर एक संख्या को जोड़ा 1, 5 और 6 को जोड़ा 11, इन दोनों का अंतर लिया 10। कहने का मतलब इस वाले में 11 का भाग नहीं जा रहा था, ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप एक एक करके सभी को चेक करो। जैसे मैंने सी वाले को चेक किया, तो फिर आप लोग बोलेंगे जैसे अपन ने सी वाले को चेक किया, एक संख्या छोड़कर एक संख्या को जोड़ा 5, 6, जो भी संख्या बच गई उसको भी जोड़ा 6, इन दोनों का अंतर लिया 0। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी में किसका भाग चला गया? 11 का भाग चला गया, बाकी में नहीं जाएगा। देखो एक संख्या छोड़कर एक संख्या को जोड़ा तो यहां से 7, यहां से 5, अंतर कितना बना? 2 बना। वैसे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को जोड़ा, देखो 1 और 5, 6, 7, 5 और 0 कितना हो जाएगा? 5। इन दोनों का अंतर 2 नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो किससे विभाज्य था? 11 से विभाज्य है, यही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप लोग अगला सवाल बनाइए। देखो सवाल में क्या बोला गया था? 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार। कहने का मतलब अपना सवाल किसका आ गया? बेलन का गया। अगर सवाल बेलन का गया तो 11 से भाजकता के नियम का प्रयोग कर लो, ठीक है ना। चलिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें 11 का भाग जा रहा था? एक एक चेक करो। देखो यहां से अगर अपन इस पहले वाले ऑप्शन को उठाएंगे, ठीक है ना, अगर पहले वाले ऑप्शन को उठाएंगे तो यहां से देख लो भाई 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। एक संख्या छोड़कर एक संख्या को जोड़िए। देखो यहां से आप बोलेंगे 6, यहां से कितना आ गया? 1, इन दोनों का अंतर 5। इसका मतलब पहले वाले में 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप लोग किसको चेक करेंगे? जैसे आपने इस सी वाले को चेक किया, एक संख्या छोड़कर एक संख्या, 4 और 5 मिला के 9, इन दोनों को जोड़ा 2, 9 माइनस 2 7। आप बोलेंगे इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप बोलेंगे भाई बी नंबर वाला ऑप्शन आपने चेक किया, एक संख्या छोड़कर एक संख्या, यहां से कितना हो जाएगा? यहां से 5 हो जाएगा। एक संख्या छोड़कर एक संख्या 6,
इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहां से 1 मिला, आप बोलेंगे इसमें भी भाग नहीं जाएगा। वैसे आप लोग बोलेंगे सर जैसे डी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, देखो एक संख्या छोड़कर एक संख्या, यहां से कितना बन गया 11, इन दोनों को जोड़ेंगे 0। कहने का मतलब डी वाला ऑप्शन ऐसा ऑप्शन था जिसमें 11 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। अब कई सारे बच्चे जो नेगेटिव हमेशा सही होते हैं, उनका कुछ किया नहीं जा सकता, वो बोलेंगे सर दो ऑप्शन 11 से विभाज्य हो गई क्या। बेटा ये आप ही के एग्जाम के ऑप्शन है, ये मैंने नहीं बनाया, ये ऑप्शन आपके एग्जाम के ही ऑप्शन है। और ये कटिंग भी बिल्कुल पेपर की कटिंग है, ये मैंने मेरी तरफ से कोई टाइप वाइप नहीं किया, बिल्कुल ऐसे पेपर की फोटो खींची और ये सवाल आपकी आंखों के सामने, ठीक है ना। तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखो यहां से आपको एक भी ऑप्शन ऐसा नजर नहीं आ रहा कि दो ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा था। अब कुछ बच्चे तो नेगेटिव होते ही है, उनको तो कितना भी कर लो वो तो नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है ना। अगर आपके शिफ्ट में गलती से ऐसे सवाल फंस गए, और आते ही है, किसी न किसी के शिफ्ट में तो आए होंगे ना भाई, आपके एग्जाम के पूछे गए सवाल है, ठीक है ना। चलिए, और फिर से आएंगे, हर बार आते हैं फिर से आएंगे, ठीक है ना। चलिए, जिसको लेना है ज्ञान वही लेना, और जिसको नहीं लेना है कोई बात नहीं, वीडियो को बंद करके चले जाओ भाई। जिसको ज्ञान लेना है वही लीजिएगा, जिसको मेरा ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा हो कृपया करके वीडियो को बंद करके चले जाओ। लेकिन जिसको लेना है उसका वेलकम है, और ऑलवेज वेलकम है, ठीक है ना। चलिए देखो, सवाल में बोला गया था एक सिलेंडर, बेटा सिलेंडर क्या होता है, बेलन होता है, इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है, और हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, बेलन अपन बोलेंगे। चलिए, सवाल में अपन से क्षेत्रफल पूछा गया है, जब भी बेलन का क्षेत्रफल पूछेगा 11 से भाजकता के नियम का प्रयोग कर लो, ठीक है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 11 से विभाज्य है। पहले वाले को चेक किया, आप बोलेंगे एक संख्या छोड़कर एक संख्या 6, यहां से 6। चलिए, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो 11 से विभाज्य है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी को चेक कर लो, नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे, इस 6000 में 11 का भाग नहीं जाएगा। इस 1960 को चेक करो, देखो एक संख्या छोड़कर एक संख्या, आप बोलेंगे सर अंतर 2 मिलेगा, नहीं जाएगा। वैसे आप बोलेंगे, वैसे आप लोग बोलेंगे इसमें भाग जा रहा था, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप लोग बोलेंगे इस डी वाले में किसका भाग जा रहा था, 11 का भाग जा रहा था। फिर आपको इस सवाल को पूरा क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई 25 और 42 अपन को देके रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पूछा गया था, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। चलिए, कहने का मतलब 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 25 देके रखा है, और यहां से आपको h का मान 42 देके रखा है, ठीक है ना। चलिए, 7 42 को काटेगा, 7 चंग 42। चलिए, यहां से गुणा करिए, यहां से गुणा करेंगे तो यहां से आप लोग गुणा कर लो भाई, यहां से 44, 2 × 22 कितना हो गया 44। 44 को 6 से गुणा करो, 4 चंग 24, 4 चंग 24, 1 25। चलिए, इसको जैसे 25 से गुणा करेंगे, इसको जैसे 25 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, 4 चंग 24, 4 चौके 16, चंग 24, 1 बचेगा, गुणा करो, 25 छके 150, 15 हासिल का, 25 पंजे 125, और 15 कितना हो जाएगा 140। और आप बोलेंगे सर 14 हासिल का, 25 दूनी 50, 50 और 14 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे यहां से 64 हो जाएगा। कुछ तो गलत हुआ है, एक बार कैलकुलेशन को फिर से करो, कहीं मिस्टेक हुई है। चलिए, 7 इसको काटेगा 6 बार, आप बोलेंगे इन दोनों को गुणा करेंगे 44, 25 को 6 से गुणा करेंगे, यहां से कितना बना, आप बोलेंगे 150। चलिए, यहां से गुणा करो, 15 चौके 60, कितना बचा 6 हासिल का, 15 चौके 60, 6 कितना हो जाएगा 66, 1 0। कहने का मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब क्या होगा कि भाई ज्यादातर क्वेश्चंस में आपका 11 से विभाज्य एक ही ऑप्शन मिलेगा, फिर भी अगर दो दो मिल जाए तो फिर आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा और उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप लोग इस सवाल को बनाइए, जैसे आप लोग इस सवाल को बनाइए, जैसे सवाल को बनाइए, आप बोलेंगे सर बेलन का सवाल था और आयतन पूछा गया था, तो किसके नियम का प्रयोग करेंगे? 11 से भाजकता का नियम। देखो, पहले वाले ऑप्शन को उठाया, आप बोलेंगे 9 और 4 13, इसमें से 6 माइनस किया 7, कहने का मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपने इस बी वाले को उठाया, आप बोलेंगे ये बी वाला 11 से विभाज्य नहीं है। आपने यहां से सी वाले को उठाया, 9 और 5 14, और यहां से 3, आप बोलेंगे 11, आप बोलेंगे सी वाला जो ऑप्शन था वो 11 से विभाज्य है, ठीक है ना। चलिए, फिर आप डी वाले को चेक करेंगे, आप बोलेंगे, जैसे आप डी वाले को चेक करेंगे 3, इसको जोड़ा 4, इन दोनों का अंतर 1, आप बोलेंगे यह भी नहीं होगा। कहने का मतलब 3 संख्या में 11 का भाग नहीं जा रहा था, एक ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा था, फिर वही अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आपको संघ को बोला गया था, अगर इस सवाल में आपको संघ को बोला जाए तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको क्या सिखाया भाई? 11 से भाजकता के नियम का प्रयोग करो, ठीक है ना। चलिए, यहां पर वो उत्तर अपना ऑप्शन होगा जिसमें 11 का भाग चला जाएगा। आप बोलेंगे भाई इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, 5 3 8, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, इस वाले ऑप्शन में किसका भाग चला जाएगा? 11 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप लोग देखेंगे इस वाले सवाल को, आपके पिछले एलपी का पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। आपके पिछले एलपी का पूछा गया सवाल है। सवाल में गोले का सवाल पूछा गया था। आप खुद बताइए भाई, गोले का सवाल होगा, अगर ये गोले का सवाल होगा तो फिर आपको कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? 11 से भाजकता के नियम का, ठीक है ना। अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें किसका भाग चला जाएगा? 11 का भाग चला जाएगा। पहले वाले ऑप्शन को चेक किया, आप बोलेंगे एक संख्या छोड़कर एक संख्या को जोड़ा, इन दोनों का अंतर लिया तो 4, कहने का मतलब इसमें तो 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो यहां से आप बोलेंगे 7, यहां से 18, 18 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 11, आप बोलेंगे इस वाले ऑप्शन में किसका भाग चला जाएगा? 11 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लो। जैसे आप लोग बोलेंगे इसमें भी भाग नहीं गया, वैसे आप लोग बोलेंगे 18 में से 8 जाएगा 10, कहने का मतलब इसमें भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मैंने आपको वो क्वेश्चंस करवाए जो सवाल अगर आपके शिफ्ट में आ गए गलती से, क्योंकि आ सकते हैं ना, क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आएंगे भाई? ये जो सवाल हैं ये भी तो किसी न किसी की शिफ्ट में आई ही है ना। चलिए, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आपने एक छोटी सी ट्रिक सीख ली और जो बहुत काम की ट्रिक है, बहुत ज्यादा मददगार आपके साबित होगी। चलिए, तो इसी के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।